हम लोग पढ़ रहे थे अफ्रीका के बारे में, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में हम लोग न्यूजीलैंड पे आ गए थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया खत्म किया था, न्यूजीलैंड पे चलेंगे। न्यूजीलैंड के बाद में फिर हम चलेंगे यूरोप की तरफ, और यूरोप के बाद में हम चलेंगे एशिया की तरफ, ठीक है। और कल भी आपका क्लास रहेगा, मैं आपको 3 बार ये बात बोल चुकी हूँ। अभी आपका क्लास के बाद में एक एक्स्ट्रा क्लास हम लगवा देंगे, ठीक है। चलिए तो आइए शुरुआत की जाए, फिर चलते हैं अफ्रीका के पार्ट पे। आपने देख लिया था कि क्या क्या चीजें थी, आपको सब पढ़ा दिया है, ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ा दिया। हेडिंग डालिएगा न्यूजीलैंड, हेडिंग बनाइए न्यूजीलैंड। टेलीग्राम कर लें, अरे ऐसे जाके ढूंढ लिया करो ना, टेलीग्राम पे जाओ, जहां पे ऊपर सर्च फॉर ऑपरेशन वो आता है, ऑप्शन आता है, वहां पे लिखा करो @GS/कृति, ऐसे करके लिखो, तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट भी बने हुए हैं, बट आप ऐसे करके ढूंढोगे ना तो आपको मिल जाएगा आराम से। अच्छा कह रहा मैं वो भीड़ नहीं थी, भोले बाबा के भक्त थे, हमें नहीं पता था, तुमने अभी बताई ये बात मुझे। चलिए शुरुआत की जाए। वेरी गुड मॉर्निंग। और समोसा भैया अब बताओ, कल के बाद में समोसा भैया हमको नहीं मिलेंगे, हाँ जी। बजट की जो फिगर्स हैं उसमें आपको सारे फिगर्स याद नहीं करने होते हैं, जितने कीवर्ड्स हम आपको बताएंगे आपको वो सारे कीवर्ड्स याद करने होंगे। जैसे कि मैंने आपको कल इकोनॉमिक सर्वे बता दिया है, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखा है तो भाई उसमें जितने कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी कीवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 10 मिनट का वो सेशन है, थोड़ा सा समय निकाल के देख लीजिएगा। आज बजट आएगा तो आज के बजट में भी जितने भी टर्म्स होंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, या कोई स्कीम वगैरह आएगी तो वो सब भी हम लोग पढ़ लेंगे आज, ठीक है। चलिए तो न्यूजीलैंड चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये आपको देखो यहाँ पे न्यूजीलैंड नजर आ रहा है, और न्यूजीलैंड में आप देखेंगे तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आपका नॉर्थ पार्ट हो गया, उत्तरी भाग हो गया। ये जो नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, ये आपका साउथ पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो पानी नजर आ रहा है, इस पानी का नाम क्या है, इस पानी का नाम है कुक स्ट्रेट, लिख लीजिएगा, इस पानी का नाम है कुक स्ट्रेट। याद बस याद रह जाती है। ओ भाई सुबह 7 बजे सबको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैच खत्म होने जा रहा है या ज्योग्राफी का पार्ट खत्म होने जा रहा है तो आप करंट के पार्ट को भी पढ़ना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है। मुलाकात होगी सुबह 7 बजे, सब लोग यूट्यूब पे दिखाई दीजिएगा, बिल्कुल मुलाकात होगी। चलिए लिखिएगा पहला पॉइंट बना के, पहला पॉइंट बना के लिखो, यहीं से लिख लो। अच्छा लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, जो न्यूजीलैंड है ये ओशियानिया का पार्ट है, इसका हिस्सा है, ओशियानिया का पार्ट है। इसके एक तरफ देखोगे तो आपको तस्मान सी देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ देखोगे तो आपको प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन देखने को मिलता है। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी क्या बनेगी, बताइए। इसकी कैपिटल बनेगी वेलिंगटन, क्या होगा, वेलिंगटन इसकी राजधानी हो जाएगी। अगर पूछा जाए यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट शहर कौन सा है तो वो हो जाएगा ऑकलैंड। कौन सा है, ऑकलैंड सबसे इंपॉर्टेंट सिटी हो जाएगी, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा अरे योगी भैया को क्या जरूरत है करंट अफेयर्स पढ़ने की। अच्छा वाईटी पे तुम्हारा नाम नहीं है ये, ओहो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पे आओ, लिखिएगा साउथ एल, दक्षिण एल। ये यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पर्वत श्रृंखला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट सुक, माउंट सुक। सोनाली नहीं तो यूट्यूब के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने का वो थोड़ी ना मिल पाएगा। क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास में टेलीग्राम है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर कमेंट इतनी तेजी से चलते हैं, मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं होता है कि मैं बार बार कमेंट को रोक के आंसर कर पाऊं, ओके। बट जिस क्वेश्चन के ऊपर नजर पड़ जाती है उसका जवाब मिल जाता है, बट यूट्यूब के ऊपर दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप वहां पे उसका आंसर कर पाओ। तो इसलिए आप टेलीग्राम पे पूछो, कुछ बच्चे इंस्टा पे पूछते हैं, जहां आप सुटेबल तरीके से पूछ सकते हो वहां पूछो। अगला लिखेगा पॉइंट, अगला लिखेगा कैंटरबरी प्लेन्स। कैंटरबरी प्लेन्स ये बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको फार्मिंग एरिया देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा, कृषि का क्षेत्र देखने को मिलता है, कैंटरबरी। नहीं टीजी नॉट ओनली एडमिन कैन सेंड। जब हम कोई भी वीडियो शेयर करते हैं तो वीडियो के नीचे देखो लिखा होता है यहाँ पे लीव कमेंट, लिखा हुआ दिखाई देता है, वहां पे आप अपना सवाल लिख दो। या जब हम यहाँ पे कोई भी आपको वीडियो का लिंक भेजते हैं तो यहाँ साइड में देखोगे तो साइड में आपको मेरी प्रोफाइल दिखाई देगी, उसके ऊपर क्लिक करो, वहां से आके मेरे को मैसेज भेज दो, ठीक। अगला लिखिएगा लेक टोपू, ये क्या है, एक झील है, लेक टोपू, लेक टोपू। लेक टोपू ये यहाँ का सबसे बड़ा झील है, सबसे बड़ा लेक है। अगला आइएगा वेलिंगटन, ये क्या है, इसकी कैपिटल है, ये क्या है, इसकी कैपिटल है। ये नॉर्थ वाले हिस्से के साउथ पे देखने को मिलता है, नॉर्थ वाले हिस्से के साउथ पे देखने को मिलता है। एक बार इसे मैप में आओ, ये देखो यहाँ पे ये लिखा है वेलिंगटन, ये नॉर्थ वाला एरिया है, इसके साउथ में देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लिखिएगा वेलिंगटन। कुक स्ट्रेट मैंने आपको बताई दिया, इसको दोबारा से मत लिखिएगा।
अगला आइएगा, लिखिएगा ऑकलैंड। ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। हाँ, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप पे भी नहीं मिल पाएंगे, बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे बेटा, मैं इस बात को खुद ही एक्सेप्ट कर रही हूँ। तभी तो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट फोर्ट है, लार्जेस्ट फोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है ऑकलैंड। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब हम चलेंगे किधर की तरफ, अब हम चलेंगे यूरोप की तरफ। कहाँ चलेंगे, यूरोप की तरफ। हेडिंग बनाइएगा यूरोप। कितने लोगों का ड्रीम प्लेस है टू विजिट यूरोप? यूरोप। अब देखो यूरोप के अंदर क्या है ना, यूरोप के अंदर बहुत सारे देश देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे मैम इतने सारे देश हैं, अब इन सबकी कैपिटल करेंसी कैसे याद हो पाएगी? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, रेगुलर करंट अफेयर्स जो है ना वो पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आपको अभी मैप नजर आ रहा होगा, इस मैप में आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा आपको यूरोप की लोकेशन दिखाई दे रही है। ठीक, ये पूरा का पूरा यूरोप है। ओके, अब ये जो यूरोप है इसके अंदर बहुत सारे देश हैं, जर्मनी हो गया, फ्रांस है, स्पेन है, पोर्तुगल है, बेलारूस है, या आपका क्या नाम है, हंगरी है, पोलैंड है, ये सभी देश आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट यार इन सबको याद करना या इन सब के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है ये समझ में कैसे आएगा? इसके लिए ही हम आपसे हमेशा कहते हैं कि करंट अफेयर्स के क्लास को जरूर से किया करिए। क्यों? क्योंकि जो चीज आपकी करंट में चल रही होगी, मैपिंग के पार्ट से आपसे वही चीज पूछी जाएगी। कोई भी एग्जामिनर उसके बाहर कुछ नहीं पूछता है। अभी आपको मैंने सुबह ओडिशा का पेपर सॉल्व करवाया, आपने देखा जगह के नाम दिए थे, पूछा गया था ये अभी सुर्खियों में था, ये कहाँ है? ऑलराइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट में रेगुलर होना पड़ेगा, तभी आपको ये याद हो पाएगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है और किसके बारे में आपको क्या याद रखना है। ठीक है, ठीक, चलिए तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक सेकंड रुको, एक अच्छा सा पहले मैप देख लें हम, जहां पे आपको कुछ चीजें पहले बता दें, फिर आगे चलेंगे। चलो यही बता देते हैं। चलो पहले तो जरा ये मैप देख लो आप। ये मैप आपको नजर आ रहा है, ये मैप किसका है? ये मैप है यूरोप का। ठीक है, यूरोप से पैरेलल की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको आइसलैंड नाम का देश देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये जो जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपको यूके देखने को मिलेगा, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं और इसी को हम ब्रिटिश आइल्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो फिनलैंड, स्वीडन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है ये रशिया का पार्ट हो जाएगा। नीचे यहाँ पे जो डेनमार्क है, डेनमार्क के नीचे जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, पोर्तुगल है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर के साइड पे यहाँ पर जो पानी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होगा? ये होगा आर्कटिक ओशियन। क्या होगा? आर्कटिक ओशियन होगा। इधर के साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एशिया देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे के साइड देखो, यहाँ पे इस जगह पे आपको कैस्पियन सी देखने को मिल रहा है और उधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे अटलांटिक ओशियन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो यहाँ पे मैंने एशिया लिखा हुआ है, तो ये जो रशिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रशिया दिख रहा है, इसका कुछ हिस्सा आपको एशिया में भी मिलता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखिएगा, ये जो यहाँ पे कैस्पियन सी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कैस्पियन सी जो है ना, एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में ये एक झील है, एक लेक है और ये वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील आपको यही देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो आपको ब्लैक सी की लोकेशन नजर आ रही है। कई बार ब्लैक सी की लोकेशन जो है वो भी आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो इन सबको एक एक करके देखते हुए चलते हैं। तो सब रेडी है? सब रेडी? तो हेडिंग बनाइएगा पहले यूरोप के माउंटेन्स। यूरोप के माउंटेन्स। नहीं, पाकिस्तान नहीं चलेंगे, कैसी बातें कर रहे हो? पाकिस्तान अपनी टीम इंडिया भी नहीं जा रही, हम लोग क्या करने जाएंगे? पहले हेडिंग बनाइएगा माउंटेन्स। ओके, लिखिएगा नंबर 1 पे एल्प्स माउंटेन। नंबर 1 पे लिखिए एल्प्स माउंटेन। ये एल्पाइन टाइप का है, यानी कि यहाँ पे जो तापमान होता है वो बहुत ही कम रहता है और यहाँ पे जो आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से ट्रीज होते हैं, जैसे कि क्रिसमस ट्री होता है। क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है और बर्फ इसके ऊपर टिके ना, है ना, तो वो क्या हो जाए, फिसल के नीचे चली जाए, इस फेस का स्लोप आपको ऐसा देखने को मिलता है। ये भी हिमालय की तरीके से एक बलित पर्वत है या फिर फोल्ड माउंटेन है। राघवेंद्र गुप्ता, क्लास में पहले दिन आए हो तो क्या समझ में आएगा? बैच खत्म होने जा रहा है, कल एक्स्ट्रा क्लास आखिरी क्लास है, तो अब क्या समझ में आएगा? पहले वाले क्लास से, पहले वाले लेक्चर से शुरू करिए। इसकी हाईएस्ट पीक लिखिएगा माउंट प्लैंक। माउंट प्लैंक, माउंट प्लैंक, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एल्पाइन मतलब बताया तो, एक तो यार तुम लोग के कमेंट आधा घंटे बाद आते। ये देखो, ये आपको यहाँ पे एल्प्स नजर आ रहा है। कौन कौन से देशों में ये फैला हुआ है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लिचेंशिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया एंड इटली। इतने सारे देशों के अंदर आपको एल्प्स माउंटेन का जो एरिया है वो देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे लिखिएगा पायरेनीज माउंटेन। दूसरे, ये स्पेन को फ्रांस से अलग करता है, ये स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एनीटो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी एनीटो है और यहाँ पे आयरन, सिल्वर और कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं।
यहाँ पे आयरन, सिल्वर और कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं। इसी माउंटेन के ऊपर आपको एक देश देखने को मिलता है जिसका नाम है एंडोरा। क्या नाम है? एंडोरा। ये क्या है? एक बहुत ही छोटा सा देश है, बहुत ही छोटी सी कंट्री आपको देखने को मिलेगी, और ये अभी हाल ही में सुर्खियों में भी था। क्यों था सुर्खियों के अंदर? आईएमएफ जो है, आईएमएफ का नया मेंबर है। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी के बाद में क्या करें? यूपीएससी में एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया तो ज्योग्राफी के लिए पेरियार पब्लिकेशन की एक छोटी सी किताब आती है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, मैपिंग पढ़िए, मैप में कौन सी जगह कहां पर है, कौन सी नदी कहां है, कौन सा पहाड़ कहां है, वो पढ़ना शुरू करिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब ले लीजिए, वो पढ़िए, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब ले लीजिए। ये है होती है, इतनी छोटी सी किताब होती है, आप उसको पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए आप जो पढ़ रहे हो वही कंटेंट आता है। इकोनॉमिक्स में तो ज्यादातर आजकल आपके इंडेक्सेस वगैरह पूछे जाते हैं। देख लिया? चलो आगे आओ। यहाँ पे देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा पायरेनीज दिखाई दे रहा है, ये एंडोरा दिखाई दे रहा है, ये फ्रांस दिखाई दे रहा है, ये स्पेन दिखाई दे रहा है। फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी। लिखिएगा, फ्रांस की कैपिटल क्या होगी? पेरिस होगी। कौन सी नदी के किनारे है? सीनी नदी के किनारे है। अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेन की, तो स्पेन की कैपिटल क्या हो जाएगी? मैड्रिड हो जाएगी। क्या होगी? मैड्रिड हो जाएगी। ये कौन सी नदी के किनारे? बताइए, ये कौन सी नदी के किनारे पर है? बताएं। मैड्रिड। बताएं बताएं, कौन सी नदी के किनारे होगा? जो लोग पढ़ चुके हैं कभी बताएं। टैगस नदी। कौन सी नदी है? टैगस नदी के किनारे आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो जगह दिखाई दे रही है, ये कौन सी कंट्री है? ये है पोर्टुगल। कौन सी कंट्री है? पोर्टुगल। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लिस्बन। क्या है? लिस्बन इसकी कैपिटल है। ओके, इधर की तरफ देखो भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो बे ऑफ बिस्के दिखाई दे रहा है, और यहाँ अटलांटिक ओशियन है। तो इसकी लोकेशंस आपको याद करनी पड़ेगी। आगे आइए, अगला लिखिएगा कार्पेंथेरियन माउंटेन। कार्पेंथेरियन माउंटेन, ये यूरोप की तीसरी सबसे लंबी है, तीसरी सबसे लंबी है। इसकी हाईएस्ट पीक पेपर में नहीं आती, मत लिखिएगा। कार्पेंथेरियन माउंटेन, आइए इसकी लोकेशन देखते हैं कहां पर है। ये देखो, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, यूक्रेन, रोमानिया, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आजकल पेपर के अंदर क्या होता है, पेपर के अंदर आपको जैसे कोई लोकेशन दे दी गई, पूछा जाता है कि ये बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है या कौन सा ऐसा शहर है जहां पे ये नहीं पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, there are 27 subjects which you have to cover. हाँ, why Pacific is shrinking, why Atlantic Ocean is widening. Atlantic Ocean तो वाइडन हो गई ना, उसमें रिजेस नहीं बने हुए हैं। रिजेस जो है, रिजेस तो वाइडन होंगे होंगे, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा वो वाइडन हो जाएगा। पैसिफिक ओशन श्रिंक क्यों कर रहा है? वो एक्चुअल में श्रिंक नहीं कर रहा है। वहां पे क्या हो रहा है कि जो प्लेट टेक्टोनिक की जो एक्टिविटीज हो रही है ना, उसकी वजह से वहां पे बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, जो श्रिंक हो रहे हैं, जो डूब रहे हैं। पैसिफिक ओशन जो है वो श्रिंक नहीं हो रहा है, वहां पे जो आपके आइलैंड्स हैं वो श्रिंक होकर डूबे चले जा रहे हैं। क्यों? अरे भाई, गर्मी जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी, उतना ज्यादा मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग ज्यादा होगी, सी लेवल इंक्रीज होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो तो। ठीक है, वहां पे अटलांटिक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे रिजेस बहुत सारे हैं। चलिए अगला लिखिएगा, कैकस माउंटेन, इंपॉर्टेंट है। कैकस माउंटेन लिखिएगा, अजरबैजान के अंदर है। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, पूरा भारत दर्शन जब आप कर लो, उसके बाद में जब आपका कहीं बाहर जाने का मन करे तो आप अजरबैजान भी घूमने जा सकते हैं। सस्ता देश है, अच्छा देश है। अगला लिखिएगा, ये क्या करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है। ये क्या करेगा? एशिया को यूरोप से अलग करेगा। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एल्ब्रोस। माउंट एल्ब्रोस, माउंट एल्ब्रोस। यहाँ पे देखिएगा, ये आपको देखिए कैकस नजर आ रहा होगा। ये देखो कैकस माउंटेन दिखाई दे रहा है आपको, ये है यहाँ पे कैकस माउंटेन। इसके ऊपर की तरफ देखो आपको कैस्पियन सी नजर आ रहा होगा। अगला लिखिएगा यूरल माउंटेन, इंपॉर्टेंट। यूरल माउंटेन बात करनी है तो आप बात कर सकते हो, टेलीग्राम पे आके बात कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे मेरी प्रोफाइल पे जाओगे प्रति सिंह, वहां पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, पता है हम ग्रुप की चैट इसलिए नहीं खोलते ना क्योंकि फिर बातें बहुत होने लगती हैं। मेरा फोन चिल्ला चिल्ला के मुझसे कहता है कि प्लीज प्लीज चैट बंद कर दो। अब क्या करें यार, वो भी तो रोने लगता है, वो भी थक जाता है बज बज के, टिंग 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 बजता ही रहता है फिर तो फोन। इतने मैसेजेस करते हो यार तुम लोग ग्रुप पे। अजरबैजान, अरमानिया कुछ। चलो यूरल माउंटेन लिखिएगा, ये एशिया और यूरोप के बीच में है। ये भी एशिया और यूरोप के बीच में है। कौन से देशों में है? रशिया और कजाकिस्तान। रशिया और कजाकिस्तान। इसकी हाईएस्ट पीक पेपर में नहीं आती है। यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है यूरल रिवर। यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है यूरल रिवर। इसका मैक्सिमम एरिया जो है वो आपको रशिया के अंदर देखने को मिलेगा।
एक्चुअल में पहले जो है ना वो रशिया नहीं बल्कि यूएसएसआर हुआ करता था, लेकिन 1991 में ये टूट जाता है 15 अलग अलग देशों में। तो उसके बाद में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। ये आपको यहाँ पे देखिए यूरल माउंटेन नजर आ रहा होगा, इधर यूरोप है, इधर एशिया है। नेक्स्ट पे आइएगा, आप देखो यहाँ पे बहुत सारी आपको नदियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। लिखिएगा पहली रिवर लिखिए वोल्गा रिवर, सबसे इंपॉर्टेंट। पहला लिखिएगा वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर के बारे में लिखिएगा, ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट रिवर है, कौन सी कंट्री में है? रशिया में है। ये कंट्री का नाम लिखिएगा, रशिया में है ये। कहां से निकलती है? बेल्डाई हिल से इसका ओरिजिन होता है, इसकी उत्पत्ति होती है, इसका ओरिजिन होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। अगला लिखिएगा, ये डेल्टा कहां बनाती है? कैस्पियन सी में अपना ये डेल्टा बनाती है, कैस्पियन सी में या कैस्पियन सागर में ये अपना डेल्टा बनाती है। इलेक्ट्रोमानिया किसके रेफरेंस में पूछ रहे हो? क्योंकि हर रेफरेंस में अलग मीनिंग होता है। हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पे आपको वोल्गा नदी जो है वो दिखाई दे रही है, यहाँ से आ रही है, ये इस तरीके से जाके यहाँ पे जाएगी। अगला देखिएगा, अगला है डेनोब, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। अगली रिवर है डेनोब, लिखिएगा। डेनोब नदी जो है ये टोटल 10 देशों से होते हुए जाती है। कितने देशों से? 10। कहां से निकलती है? जर्मनी से निकलती है। जर्मनी में कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। कहां से? ब्लैक फॉरेस्ट से। और कहां जाके ये अपना डेल्टा बनाती है? तो ये अपना डेल्टा बनाती है ब्लैक सी में, ब्लैक सी में, जर्मनी। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहां से रिवर शुरू हो रही है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाक, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, इन सबसे होते हुए यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगी। अगला लिखिएगा यूरल रिवर, अगला लिखिएगा यूरल रिवर। अभी माउंटेन था, अब यहाँ पे रिवर आ गया है। लिखिएगा कहाँ की है? रशिया की रिवर है। कहाँ डेल्टा बनाएगी? कैस्पियन सी में डेल्टा बनाएगी। कौन कौन से कॉन्टिनेंट के बीच में है? तो ये यूरोप और एशिया के बीच में है, यूरोप और एशिया के बीच में है। बताएं। अच्छा, गर्ल्स के रेफरेंस में। तो ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने वोकैब वाले टीचर से पूछो, लव शब्द के ऊपर हम बात नहीं करते हैं, सॉरी, ठीक है। क्योंकि फिर समय ज्यादा बर्बाद होता है। चलिए, क्योंकि फिर कोई किसी का दिल दुख गया, फिर वो अपना दुखड़ा सुनाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा हम लोग को, है ना। ओके, आगे आओ। अगला लिखिएगा नाइपर नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। इसी के किनारे आपको कीव नाम की जगह मिलेगी, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, इसी नदी के किनारे है। लिखिएगा, लिखिएगा, रशिया से निकलेगी और ब्लैक सी में अपना डेल्टा बनाएगी।